वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 8 की सोशल साइंस, जिसमें मैं आपसे हिस्ट्री का सेक्शन है जो डिस्कस कर रही हूँ। क्लास 8 की जो हिस्ट्री है आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज का ये हमारा लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 10, दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। बाकी की जो लेसन है 9 तक, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और नोट्स भी जो है 2 लेसन के बन चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी नोट्स पे रहेगी और इसी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो ज़रूरी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर उस टाइम क्या कहलाती थी? तो वो उत्कीर्ण चित्र जो थे उस टाइम ये कहलाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में पराजित हुआ कौन हुआ था? सिराजुद्दौला। ये कौन था? ये बंगाल का एक नवाब था। अब जब प्लासी की लड़ाई के बाद जो 1757 की जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? ये मीर कासिम बना था। ये सेकंड चैप्टर में हम जो है ये पढ़ चुके हैं। सेरी सेरिंगापाटम की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? ये आपको याद रखना है। 1799 में जो है सेरिंगापाटम की लड़ाई हुई थी। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे था? तो ये था इनका केरल से, याद रखिएगा। मीर जाफर के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना था? ये मीर कासिम था। पहला कौन सा था? सिराजुद्दौला, फिर था जाफर, फिर था कासिम। तो सिरजा का, ऐसे ही जो है अब इस चीज को याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरिंगापाटम की लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? तो टीपू सुल्तान जो थे, ये हैदर अली का पुत्र था, तो ये जो थे इसमें पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कला को विकसित करने वाले शुरुआती चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा जो थे राष्ट्रवादी जो कला को विकसित करने वाले शुरुआती चित्रकार थे। 1780 में निमन स्थान पर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। तो पोलीलूर में जो था 1780 में इन्होंने, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। नाम याद रखिएगा, पोलीलूर। बढ़ते हैं आगे। खरा चित्रकारों का संबंध था, ये कालीघाट से जो था खरा चित्रकारों का संबंध था। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि लेसन 10 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद। जैसे हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो उसके बाद क्या दशा थी हमारे भारत की? तो ये उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो ये 1956 में हुई थी। संविधान निर्माताओं ने निम्न भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जो हमारी मातृभाषा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, ये सभी आपको पता ही हैं। पूर्व आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस आधार पर हुआ था? तो पूर्व आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो हुआ था गाइज, वो भाषा के आधार पर हुआ था, याद रखिएगा। पोटी श्री रामलल्लू का देहांत कब हुआ था? तो 15 दिसंबर 1952 में हुआ था। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी 1946 में जो है संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन कौन कौन से 2 राज्यों के रूप में हुआ है, जिसका भाषा के आधार पर ये जो गठन हुआ था मैंने आपको अभी बताया है? तो ये सीमांध्र और तेलंगाना के जो है राज्यों में हुआ था। चीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? हमारा हरियाणा, इसकी 1966 में 1 नवंबर जो है इसकी स्थापना हुई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मूल संविधान में निम्न आयु के नागरिक को मत देने का अधिकार कितना था? 18 वर्ष या इससे अधिक था, जो आज भी है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सरकार द्वारा इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास कब हुआ था? 1883 में इल्बर्ट बिल, याद रखिएगा। और बंगाल का विभाजन किया किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने जो था ये नारा दिया था। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति में आपको बता दूं बच्चे, 1917 को जो है रूस की क्रांति हुई थी। खुदाई खिदमतदार संगठन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान जो थे खुदाई खिदमतकार संगठन के संस्थापक थे।
आर्म्स एक्ट जो पारित हुआ था ये कब हुआ था? ये 1878 में हुआ था, आर्म्स एक्ट। बंगाल का विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ, मैंने आपको अभी बताया कब हुआ? 1905 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? शुरू हुआ था 1930 में, और ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1942 में जो था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ये भी गांधी जी ने प्रारंभ किया था। भारत के विभाजन से निमन नए राष्ट्र का जन्म हुआ था, पाकिस्तान का जो है नए राष्ट्र की उद्भव हुआ था। निमन वर्ष में पारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था 1935 में। पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं इसके लेखक हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में ए ओ हयूम के द्वारा हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेता कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये तीनों जो थे प्रारंभिक नेता थे। रॉयल एक्ट के विरोध में अहिंसक विरोध दिवस कब बनाया गया था? तो 10 अप्रैल 1919 को जो था रॉयल एक्ट के विरोध में अहिंसक विरोध दिवस बनाया गया था, और 13 अप्रैल 1919 को जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके 3 दिन बाद ही, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, जो ये दोनों थे खिलाफत आंदोलन के नेता थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महंतों को गुरुद्वारे से हटाने के लिए सिखों को निमन आंदोलन चलाया गया था, कि जो महंत थे उनको गुरुद्वारे से हटाना था, तो एक आंदोलन चलाया गया, तो उस आंदोलन को क्या कहते हैं? अकाली आंदोलन। बढ़ते हैं आगे। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? पॉपुलर है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। कांग्रेस के निमन नेता की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये जो था जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाने का आह्वान किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इन्होंने ही बनाने का आह्वान किया था 16 अगस्त 1946 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने निमन स्थान की हिंसक घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किस कारण कैसे, कौन सी ऐसी घटना हुई थी कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? जो 1922 में होता, चोरी चोरा कांड जो था, इसके अंतर्गत इन्होंने ये वापस ले लिया था। काफ़ी जो है इसमें कह सकते हैं कि मारे गए थे लोग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो इस तरह ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। लेसन 10 अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको 8th क्लास में हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसके जो 10 लेसन है उसके मैंने आपको MCQ जो हैं बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मैं आपको आगे 2 जो लेसन हैं उनके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, वो हिस्ट्री के होंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा वो हमारा होगा सिविक्स का। उस सिविक्स के सेक्शन में भी मैं सबसे पहले आपको क्या करवाऊंगी? MCQs करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी का होगा, उसके भी आपको MCQs कराऊंगी। तो 8th क्लास का जो है सारा आपको कंप्लीट मैं एक पैकेज दूंगी कि पहले MCQ फिर नोट्स, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो आगे किसी चीज़ को समझने में। 8th क्लास का पैकेज आपको पूरा मिलेगा, ओके। 10th क्लास में मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास में मैंने आपको जो है फर्स्ट लेसन जो है स्टार्ट करवा दिया है, उसका जो 4th पार्ट है वो अभी रहता है, तो मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूंगी। और 10th क्लास की जो हिस्ट्री है तो मैं ऑलमोस्ट जो है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको कंप्लीट करा दूँ, एटलीस्ट हिस्ट्री तो करवा दूँ, क्योंकि जो मेरा एक्चुअल में सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं हिस्ट्री परस्यूइंग हूँ, तो काफ़ी आसानी रहेगी आप सबको। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कैसी लगी ये वीडियो? आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कीजिएगा, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, व्हाट्सअप पे कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप पे कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मेरे जो फेसबुक जो मेरा पेज है उसको भी लाइक कीजिए, क्योंकि उस पर भी मैं लाइव सेशन लेती हूँ। उस पर मैंने जो है स्टार्टिंग से ही हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैंने आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताना है, तो स्टार्टिंग से ही उसमें हिस्ट्री चल रही है। तो जिन बच्चों की जो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है तो उनको बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ मैं वहाँ पर आपको ज्योग्राफी का सेक्शन करवाऊंगी कि ज्योग्राफी एक्चुअल में स्टार्ट कैसे हुई है और कहाँ तक हमने पहुँचना है। मैं आपको उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करवाऊंगी और भारत की ज्योग्राफी भी करवाऊंगी। तो सब कुछ पैकेज मिलेगा, लेकिन टाइम टू टाइम मिलेगा, एकदम ऐसे सब कुछ नहीं हो सकता।
तो मेरे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए और डिजिटल जो बोर्ड है उस तक ले जाइए। सबसे पहले तो यही रहेगा कि आप मेरा साथ देंगे तो जल्दी सब्सक्राइबर पूरे हों तो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा सकूँ, तो सबसे पहले तो यही टारगेट है। तो आप सबके सपोर्ट से ही होगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।